Hi, this is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 1 from exercise 2.2, page number 33 from NCERT. This says, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So, हमें पहले इनके zeros find करने हैं and then इनका relationship verify करना है. So, fifth part is t square minus 15 is equal to 0. So, यहाँ पर t square minus 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b a माइनस b. सो यहाँ पे हमारे पास a है ये t और b है √15. दैट मीन्स t प्लस √15 मतलब a प्लस b, t माइनस √15 मतलब a माइनस b इज इक्वल टू 0. सो ये दोनों ही 0 के इक्वल होंगे. एक बार ये 0 के इक्वल है, एक बार ये. तो t इक्वल आ गया माइनस √15 के और यहां से t इक्वल आ गया √15 के. सो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास. माइनस √15 और √15 आर द zeros of the polynomial. Now relationship verify करना है हमें. So relationship between zeros and the coefficients. तो सबसे पहले उसमें चेक करके देखते हैं sum of zeros which is alpha plus beta equal to minus b by a. अल्फा बीटा होते हैं हमारे जो zeros आ रहे हैं और ये जो b और a है ये बेसिकली क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a b c जो तीन हमारे पास ये दो हमारे पास कोफिशिएंट्स और एक कांस्टेंट टर्म है, वहां से आ रहा है. सो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस √15 प्लस √15 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन b. b यहां पर क्या है, हमें यहां पर b गिवन ही नहीं है बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म है और एक होती है सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाली, वो टर्म ही नहीं है. दैट मींस b यहां पर 0 है. a हमारे पास यहां पे कुछ नहीं लिखा, दैट मींस सिर्फ 1 है. 1 तो एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सेम चीज हमें चेक करके देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए विच इज अल्फा बीटा इक्वल टू c by a. सो अल्फा इज माइनस √15, बीटा इज √15 इक्वल टू c हमारे पास है माइनस 15. ये हमारे पास c है, कांस्टेंट टर्म है माइनस 15 और साइन हम कंसिडर करते हैं. अगर ये पॉजिटिव भी होता तो हम पॉजिटिव में लिखते, नेगेटिव साइन में तो नेगेटिव में लिखेंगे. a हमारे पास है यहाँ पर 1. तो √15 इंटू √15 है 15 और एक नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 15. तो ये दोनों इक्वल है. सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square. So let's try another part which is part number 6. So part number 6 is 3x square minus x minus 4 is equal to 0. So हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 12x स्क्वायर. 12 आएगा 3 4 जा 12 या 6 2 जा 12. तो हम पेयर लेंगे 3 4 जा 12 ताकि माइनस करने मिल जाए 1. यहाँ कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स है 1. सो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x. ऐसा नेगेटिव साइन इसके साथ इसलिए लगाना है बिकॉज दोनों में जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ वो साइन आता है जो यहाँ पर है. माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहां से हम इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिखें तो ये बनेगा प्लस 3x माइनस 4x.
आगे पीछे करके लिख रहे हैं बट साइन दोनों के वही है, ये भी +3x है और ये -4x है, -4 इज इक्वल टू 0। अब आप इन टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से। यहां से कॉमन आपके पास आएगा 3x, अंदर आपके पास बचता है x + 1, यहां से कॉमन आएगा 4, अंदर आपके पास आता है x माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0। सो दो ब्रैकेट्स हमारे पास बनेंगे, वन इज 3x - 4, वन इज x + 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करते हैं, सो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास आया 4/3 और 1 आर द zeros of the polynomial। अब हमें चेक करके देखना है रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप between the zeros and the coefficients। तो सबसे पहले आपके पास आता है sum of zeros which is equal to -b/a। सो zeros हमारे पास है 4/3 एंड -1 प्लस -1 नेगेटिव साइन, b हमारे पास है -1 और a हमारे पास है 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज आल्सो 1/3। अब LHS RHS इक्वल है, देयरफॉर सम ऑफ zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square। सेम पेज हम चेक करके देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास है 4/3 और बीटा है -1, c ये हमारे पास -4 एंड a इज 3। So 4 into -1 is -4/3 और ये भी है -4/3। That means दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो इस तरह से आप जीरोस फाइंड करते हैं एंड देन उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। So this was first question from exercise 2.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.